हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। आज 9 दिसंबर है और मेरी 119वीं करंट अफेयर क्लास है। डेली करंट का तहलका जो मैं हर रोज प्रातः सुबह 6 बजे लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपरों के लिए। जिस भी पेपर की आप तैयारी करिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। एसएससी वाले जो जनवरी में पेपर होने वाला है जीडी का, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं डेली करंट के अंतर्गत जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का मतलब यह है कि वहां से क्वेश्चन 101% पूछेगा ही पूछेगा। पिछली 119 क्लास जो करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूं सुबह 6 बजे, सभी की सभी क्वेश्चन पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है अमित सर जी के टेलीग्राम पर। ठीक है, जाकर के वहां जुड़ो और वहां से आप ज्वाइन मत करो, पीडीएफ तो ले सकते हो, रिवीजन के लिए ले सकते हो। ठीक है, सभी की सभी क्लासों की पीडीएफ पड़ी हुई है और जीके के टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है और क्लास भी पढ़ी है। क्लास ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जीके की टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस हुई हैं विद क्वेश्चन के साथ वे पढ़ी हुई हैं क्लासेस। आप प्रॉपर तरीके से जाओ, पढ़ो, आराम से जीके को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, मेरी हर एक क्लास जीरो से हीरो बना देगी अपने भाइयों को। मैं हर क्वेश्चन को डीपली वाइज समझाता हूँ, कहाँ से किस टॉपिक को किस प्रकार से आपको समझाना हो, सभी चीजें मैंने करवाई थी क्लास में। ठीक है, जैसा कि इन दिनों आप सी टेट की क्लासेस कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं क्योंकि 101% क्वेश्चन वहीं से ही पूछेगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन डेली करंट के तहलका के अंतर्गत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है मेरी क्लास। सबसे पहले और सबसे शानदार मेरी क्लास होती है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। सबसे पहले दिसंबर के डेज इंपॉर्टेंट जो है उनको डिस्कस कर लेता हूँ हर रोज की तरह। ठीक है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दास्ता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व संरक्षण दिवस होता है 3 दिसंबर को, ये आपको याद कर लेना। 4 दिवस और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है 4 दिसंबर की नौसेना दिवस होता है उस दिन। ठीक है, 5 दिसंबर या 5 तारीख को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस होता है। 7 दिसंबर की बात करूं तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस पूछा गया क्वेश्चन है, ये निशान लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करूं आज की, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से प्रॉपर तरीके से समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत मुझसे पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया? आप सभी को इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर के लिए इंपोर्टेंट भाई, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जो कि गोल्ड एटीएम आपने पैसे के देखे होंगे, ठीक है, या फिर बाहर विदेश के देखे होंगे, ठीक है, उनमें से डॉलर भी या फिर रूबल, जैसे कि बाहर के देशों ने खोल रखे हैं अपने भारत के अंतर्गत समझौता कर रखा है। ठीक है, ट्रेड को लेकर के एटीएम खुले हुए हैं, उनके बैंक खुले हुए पड़े हैं। ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे, पर लेकिन गोल्ड एटीएम जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वह कौन सा राज्य है इनमें से? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या हैदराबाद? तो हैदराबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में मैं पॉइंट लेकर आया हूं, यह दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी है, ये आपको ध्यान करना है, इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य एटीएम के विपरीत जहां कोई पैसे निकाल सकता है, वहीं गोल्ड सिक्का एटीएम का इस्तेमाल सोने के सिक्के के निकालने के लिए किया जा सकता है, ये देख लो आप। ठीक है, गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड डालकर सोने के सिक्कों को खरीद सकते हैं, ये इसलिए बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, गलगल डालो गलगल लो। ठीक है, अर्जेंट में चाहिए तो। एटीएम का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सोने की कीमतों को लाइव अपडेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, वह अपडेट करना सबसे बड़ी बात है। एटीएम के 5 किलो सोने रखने की क्षमता है और जो व्यक्ति है 5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सोने को खरीद सकता है एक दिन के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस खिलाड़ी ने कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियन में रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, ऋषिकांत चंदनम जी ने या निखिल तुगनेत ने, मीराबाई चानू ने, हर्षित सेहरावत ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मीराबाई चानू जी ने विश्व भारोत्तोलन जो चैंपियन हो रही है उसमें रजत पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजत पदक जीतने के लिए टोक्यो 2022 चैंपियन चीन की हो और जी हुआ को हराया है इन्होंने। ठीक है मेरे भाई,
और 200 किलो वजन उठाया है किसी मीराबाई चानू, आपको सभी को पता होगी। ठीक है, आपको ये बताना है नॉर्थ ईस्ट में से किस राज्य से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू जी। ठीक है, उन्होंने इससे पहले 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में गोल्ड जीता था। चीन की जियांग हुई हुआ, देखो नाम देख, हुई हुई 206 किलोग्राम के संयुक्त वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF द्वारा किया जाता है। यह पहली बार मार्च 1891 में आयोजित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और सभी के सभी जितनी पॉइंट लेकर के आए हैं इससे रिलेटेड भी आपके सामने धर दिए, मैंने प्रेजेंट कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया? अब मैत्री दिवस आप सभी को पता होगी, 6 दिसंबर के दिन 1971 में ब्रिटेन, बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, तो बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे लिए और पेपर के लिए। ठीक है, 6 दिसंबर को 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस मतलब 51वीं वर्षगांठ ढाका में मनाई गई। ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों, सांसदों और नागरिक समाज के सदस्य, मीडिया, गणमान्य व्यक्ति, अन्य प्रमुख लोगों ने भाग लिया। ठीक है, 51वीं वर्षगांठ है मैत्री दिवस को लेकर के। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 6 दिसंबर को आपको भाई एग्जामिनर का मतलब क्या है, आपको अटकाना किसी प्रकार से, वो सब पॉइंट आपको मैंने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में आयोजित किया है, शुरू किया हुआ? तो गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बेंगलुरु में। अभ्यास संगम किस किस के बीच होता है, मैंने बताया पहले भी बताया हुआ है कि भारतीय नौसेना मार्केज और US नेवी सील के बीच में संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास होता है। यह पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। 7वां संस्करण है इन दोनों के बीच में और इस अभ्यास की योजना 3 सप्ताह तक चलने वाली है। मतलब अवधि जो होती है, अभ्यास जो चलेगा, इसका उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचार और अनुभव का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, शायद मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाता है। गोवा के अंतर्गत ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारत मध्य एशिया बैठक का मेजबानी किस शहर में की गई है? ये पहली भारतीय मध्य, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली है भारत के मध्य एशिया बैठक, इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग, जो कि भारत के अंतर्गत की गई। किस शहर में? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। नई दिल्ली के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया या ये मेजबानी कर रहा है शहर नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, आप सभी को पता होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारतीय मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सम्मेलन के अंतर्गत कजाकिस्तान रहे, किर्गिस्तान रहे, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई शीर्ष सुरक्षा, वही है आतंकवाद, टेररिज्म जो हो उसको लेकर के बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप सभी को पता होगा अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल वही है जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समान रैंक रखते हैं। ठीक है, ये मुख्य सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, ये आप सभी को पता होनी चाहिए, मैंने सभी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? हाँ चल गया। ठीक है भाई, ये सभी चीजें मैंने लिख रखी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एडमिरल कप रेगाटा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, एडमिरल कप रेगाटा 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, ये केरल में आयोजित किया जाता है। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। यह 10 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा और इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना अकादमी एडमेला द्वारा की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, केरल के अंतर्गत होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि ये जो है, क्या हो रहा है, हाँ, दौड़ एट्टिकुलम खाड़ी में आयोजित की जाएगी। यह एकल चालक दल ओलंपिक वर्ग लेजर रेडियल सेलबट में एक बेड़े द्वारा दौड़ के रूप में आयोजित की जाती है। आप सबको आजकल न्यूज में छा रही है, इसलिए मैं लेकर आया इस दौड़ को। ठीक है, वार्षिक नौकायन होती है कार्यक्रम में, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, US, जापान, म्यांमार जैसे 27 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, एडमिरल कप सेलांग रेगाटा की स्थापना 2010 में याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत की गई थी और अंतिम एडमिरल कप जो 8 से 14 दिसंबर 2019 में आयोजित किया जा, उसके बाद अब 10 दिसंबर में मतलब कि यह आयोजित किया जा रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, इसका नाम मैंने बता दिया है, एडमिरल कप रेगाटा। केरल में किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, सभी चीजें डिस्कस कर दी है। ठीक है मेरे भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया।
ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर का मतलब है आपको अटकाना किसी भी प्रकार से, और मेरा मकसद है एग्जामिनर के मुंह तोड़ जवाब देना आंसर दे करके, ठीक है मेरे भाई, ये मेन मुद्दा होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है? चीन के बाद, चीन और अमेरिका तो है ही है, और उनके बाद जो आने वाला है वो जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, यूक्रेन है या संयुक्त अरब अमीरात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी हो रहा है इन दोनों। मैं बता दूं कि 2021-22 की रिपोर्ट है कि भारत यूएई व्यापार का मूल्य 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो चीन और अमेरिका के यूएई को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक ट्रेड को लेकर भागीदार बनता है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी शहर भारत से और अधिक निवेश की मांग कर रहा है। अबू सेवाओं से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है और जहां भारतीय उद्यम निवेश कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। काफी व्यापार हो रहा है इन दोनों देशों के बीच, हमारा और यूएई के बीच में। चीन और अमेरिका के साथ तो किया ही जा रहा है ट्रेड को लेकर के, उसके बाद आता है नंबर यूएई, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है यूएई, आप सभी को पता होगी, गल्फ कंट्री है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहे ओलिवर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? इनका नाम काफी प्रचलित है, गोल पर गोल दागे जा रहे हैं, इराक, स्कॉटलैंड, इजराइल, फ्रांस, ये फ्रांस से रिलेटेड है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फीफा विश्व कप चल रहा है 2022 में, फ्रांस ने पोलैंड को हराकर टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ओलिवर जीरू जो कि 52 गोल के साथ फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोर पर बन गए हैं, इसलिए इनका नाम मैंने इनका क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको याद कर लेना। ओलिवर जीरू फ्रांस से रिलेटेड है, 52 गोल दाग चुके हैं, फीफा विश्व कप में खेल रहे हैं फ्रांस की तरफ से, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इन कमेंट मुझे बताना अगर आपको पता है तो, कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM का मतलब है एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो होती है, का मेजबानी कौन कर रहा है? कौन सा देश? चाइना है, रूस है, सिंगापुर और ब्रिटेन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 17वीं है, सिंगापुर कर रहा है इसकी मेजबानी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई और प्रशांत बैठक की सिंगापुर में शुरू हुई। इस बैठक का विषय आपके सामने इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिसिलेंट। ये तो नहीं पूछेगा पर लेकिन कौन सा आयोजित किया जाए, कौन से नंबर का है और कौन इसकी मेजबानी कर रहा है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बीबीसी इसकी रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा ले आपसे, ठीक है। बीबीसी के द्वारा 5, 1, 7, 4, तो 4 भारतीय महिलाएं हैं जो बीबीसी ने सिलेक्ट किए 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से, ठीक है, जो सूची जारी की है। तो उनमें से मतलब 100 में से 4 भारतीय हैं, वो कौन कौन सी है? एक तो अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास जी हैं, लेखिका गीतांजलि श्री इंजीनियर, और अंतरिक्ष यात्री शीर्षा बांदला। वहीं पर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले को 100 महिलाओं में चुना गया है। ये इंपोर्टेंट है, 4 अनुसार नाम मैंने बता दिए मेरे भाई, आराम से करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन के साथ जो मैं कंटेंट या टॉपिक या फिर पॉइंट जो मैं दे रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को मजबूत करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ करके ऑप्शन में आंसर देना मेरा ये काम नहीं है। मेरा उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट दूं, कुछ पॉइंट दूं, उससे क्वेश्चन थोड़ा रिलेट होकर के पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में बढ़ेगा, हाँ भाई इसके बारे में थोड़ी बातें और पता चली, ठीक है। तो मेरा मेन एम यही होता है कि क्वेश्चन के साथ कुछ और मैं बताने की कोशिश करूं, ताकि क्वेश्चन पेपर में आए तो उससे रिलेटेड कई चीजें आपको पता हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं हर क्वेश्चन के साथ आप जी जान लगा दोगे रिवीजन करने में या फिर पढ़ने में, क्योंकि भाई कुल सीधी सी बात, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्रैक करोगे एग्जाम को, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है, और आपको जो भी किसी चीज को लेकर के जीके के अंतर्गत कुछ चलवाना हो तो मेरे से बोलो, मैं उसको क्लास को लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। फ्री होगी, जैसे मैं क्लास ऑलरेडी फ्री करवाता हूं, और पीपीटी या फिर पीडीएफ जो है, सभी चीजें मैं रिवीजन के लिए आपके टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वो आपके लिए
हर रोज करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन, और आपको मेरे क्वेश्चन के अंतर्गत कोई भी शिकायत हो किसी भी स्लाइड के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर, तो मेरे से पूछ सकता है इन कमेंट में, या टेलीग्राम से, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आज का सेशन अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।